हालेलुया। तो आइए हम प्रवेश करते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो इस शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने बाइबल नोट्स और अपने अपने पेन को इस समय निकाल लें, सभी तैयारी के साथ बैठें। और इस समय हम ब्रदर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे बुनियादी कुछ क्वेश्चंस जो बाइबल से रिलेटेड हैं उनको हम ब्रदर से पूछना चाहेंगे, जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उनमें से। ब्रदर, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया हुआ है कि जो बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे सभी विश्वासी जन उनको पढ़ते हैं, इस पुस्तक का, इस बाइबल का नाम बाइबल क्यों पड़ा? वाह, हालेलुया। सो बहुत ही सुंदर सवाल ब्रदर ने पूछा है कि बाइबल जो मसीही लोगों का बुनियादी पुस्तक है, उस बुनियादी पुस्तक बाइबल को हिंदी में पवित्र शास्त्र कहते हैं और उसे इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, और पूरी दुनिया उसे बाइबल के नाम से जानती है, चाहे वो गैर मसीही लोग क्यों ना हो। लेकिन बाइबल सेक्युलर फील्ड में या कहीं पर भी बाइबल को सब लोग जानते हैं। लेकिन उस आंसर को देने से पहले मैं एक वचन को इस समय पढ़ने के लिए पसंद करूंगा। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका वचन 29। मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 एंड वर्स 29। उस वचन को पढ़ के हम लोग शुरू करेंगे। जी हाँ, तो वचन ऐसा है, मत्ती 22:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण भूल में पड़े हो। यीशु मसीह ने हम सबके सामने बहुत सारा जो प्रश्न आज मसीही दुनिया में आता है, वो सभी प्रश्नों के लिए एक आंसर है जो यीशु मसीह ने एक लाइन में कह डाला कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को तुम नहीं जानते, या परमेश्वर की सामर्थ को तुम नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। आज बहुत सारे मसीह लोग भूल में पड़े हैं। बहुत सारे अन्य जाति लोगों के बारे में अगर बात किया जाए तो वो ऑलरेडी भूल में है। लेकिन दुख की बात यह है कि मसीही लोग जिनके पास में बाइबल है, जिनके पास में परमेश्वर है, जिनके पास में परमेश्वर का आत्मा दान में दिया गया है, फिर भी लोग पवित्र शास्त्र के विषय में भूल में है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये सेशन के बारे में जानने के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा। तो पवित्र शास्त्र को हम सभी लोग जानना बहुत जरूरी है, और जानते समय जब तक हमारा आत्मिक आंख खुला हुआ ना रहे तब तक हम लोग परमेश्वर के वचन को जान नहीं सकते। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संगीता 119 का 18 में कहता है, मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की व्यवस्था की अद्भुत बातों को समझ सकूं। आमीन। तो मतलब एक व्यक्ति जिसका आंख खुला है, वो व्यक्ति ही पवित्र शास्त्र के वचन को, व्यवस्था को समझ सकता है। सो यही प्रार्थना करके आगे हम लोग कुछ बातों को सुनेंगे। जैसे कि ब्रदर ने पूछा कि बाइबल को, जो पवित्र शास्त्र है अभी हमारे टेबल पर रखा हुआ है, आपके हाथ में है, उसे बाइबल क्यों कहते हैं? तो उसका सिंपल एक वर्ड का आंसर है कि जिन दिनों में ये बाइबल को लिखा गया था, उन दिनों में बाइबल जो है आज हमारे पास में जिस प्रकार से बुक्स है, उस बुक्स के फॉर्म में नहीं था। उन दिनों में बाइबल जो है स्क्रोल्स के फॉर्म में, यानी कि उसे क्या कहते हैं हिंदी में, जो आप देख सकते हैं कि पट्टियों पर लिखा हुआ रूप में जो है बाइबल हुआ करता था। कई बार वो जानवरों के चमड़े को इस्तेमाल करके, कई बार पेड़ का जो झाड़ का जो सैप होता है, उसका जो छिलका होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको इस्तेमाल करके इस तरीके से लोग जो है स्क्रोल्स पर वचन को लिखते थे। और उसी कारण से वो स्क्रोल को, जिसे मूल भाषा में बिब्लिया कहते हैं, आमीन, क्या कहते हैं? बिब्लिया। उस वर्ड से आया हुआ एक शब्द है, इंग्लिश में हम सभी लोग उसे बाइबल के रूप में कहते हैं। सो वर्ड बिब्लिया, बाइबल केम फ्रॉम द वर्ड बिब्लिया। आमीन। सो बाइबल के बारे में जितना भी बात किया जाए, अभी आगे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, बाइबल इज ए टाइमलेस बुक। बाइबल एक समय के बाहर का पुस्तक है, यानी कि हर एक पुस्तक को एक समय काल होता है, जिस समय तक वो पुस्तक बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है, बहुत ज्यादा यूज्ड रहता है। लेकिन बाइबल को टाइमलेस बुक कहा गया है क्योंकि बाइबल एक मात्र पुस्तक है जिसको पीढ़ियों से पीढ़ी
ट्रांसफर किया जा रहा है। कितनी पीढ़ियां इस बाइबल को पढ़ी है और आने वाले कितनी पीढ़ियां इस बाइबल को पढ़ने वाले हैं। Hallelujah. बाइबल इज नॉट अ नेचुरल बुक, बाइबल इज अ सुपर नेचुरल बुक। Amen. बाइबल एक अलौकिक पुस्तक पुस्तक है, Hallelujah. लेकिन एक लौकिक नेचुरल या लौकिक पुस्तक नहीं है। क्योंकि लौकिक पुस्तक आप लोग देख सकते हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये कोई भी बुक हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। Hallelujah. बट दिस बाइबल विच यू हैव इन योर हैंड इज अ सुपर नेचुरल बुक। आमीन, Hallelujah. ये अलौकिक पुस्तक है जो बहुत लोगों को बदला है। आपके सामने बैठा हुआ मुझे बदला है, यहाँ पर बैठे हुए भाई लोगों के जीवन को इस पुस्तक ने बदला है। Hallelujah. बाइबल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक। बाइबल जो है एक प्रकार से बोला जाए तो बहुत ही पुराना पुस्तक है, जिसको काफी साल पहले बनाया गया, जो आज भी रेलेवेंट है, आज भी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। हालेलुया। Hallelujah. कुछ पुस्तक जो है कुछ समय तक प्रभाव डालता है, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुरानी पुस्तक है जिसका प्रभाव आज भी विश्व भर में, आमीन। दुनिया के हर कोने में है। Hallelujah. आमीन। Amen. सो मैं आशा करता हूं कि आपका आंसर मिल गया आपको। बाइबल जो है बिब्लिया से मिला है। बिब्लिया ये वर्ड से जो स्क्रोल कहते हैं उससे मिला है। ओके।